हेलो गाइस, आज हम लोग एवरेज में एक नया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा आपका वो रिप्लेसमेंट का पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इंक्लूड होते हैं या एक्सक्लूड होते हैं, सेम उसी पर ही वही जो कॉन्सेप्ट था डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी में ही थोड़ा सा रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आराम से बैठ जाए, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से इनकलकेट कर पाओ, प्रॉपरली उसको समझ पाओ, उसकी फीलिंग समझ पाओ, कैसे क्वेश्चंस में वेरिएशन होते हैं वो आप समझ पाओ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा रिप्लेसमेंट का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, जैसे कि यहां पर मैंने बोला कि ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बोलेगा कि एक ग्रुप है, उसमें से एक व्यक्ति जाता है, उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक फर्स्ट कॉन्सेप्ट के सिमिलर है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि ये व्यक्ति 5 ना रुपए ला करके अगर 10 रुपए ले आए तो क्या होता था, तो हमने बोला था जितना एक्स्ट्रा लाया, कितना एक्स्ट्रा लाया, 5 रुपए एक्स्ट्रा लाया, ये पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यही क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग सेंस में बोलता है, रिप्लेसमेंट का सेंस देता है। वो क्या बोलता है कि जो ये 5 वाला व्यक्ति था ये चला गया, यानी कि 5 खत्म हो गया और इसकी जगह पर 10 वाला व्यक्ति आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपको जो फोकस करना होता है वो इस चीज पे फोकस करना होता है कि जो व्यक्ति गया है और जो व्यक्ति आया है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। इस वर्ड पे बहुत फोकस रखना होगा आपको। जितना भी डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होता, 5 का गया होता 5 का आया होता, तब तो एवरेज सेम ही रहता। लेकिन क्योंकि ये जो डिफरेंस आता है यही एवरेज में चेंजेस लाता है, तो आप यही बोलोगे कि जो भी एवरेज, इसमें जो डिफरेंस है, जितने का गया और जितने का आया, उसको डिवाइड करोगे कितने लोगों में, इन 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस चीज को, डिफरेंस को। तो डिफरेंस को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितने लोगों में, इन 5 लोगों में, और यही क्या करेगा, आपका एवरेज में चेंज लेकर के आएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि जो व्यक्ति गया है उससे ज्यादा का आया तो एवरेज में पॉजिटिव चेंज होंगे। अगर जो व्यक्ति गया है उससे कम वेट का व्यक्ति आया तो एवरेज कैसा होगा, घट जाएगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उनको समझना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको करने के लिए बहुत ज्यादा लोग अलग अलग नए नए डिफरेंट डिफिकल्ट तरीके यूज करते हैं। आपको बिल्कुल भी उन तरीकों पे नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक से ही इन क्वेश्चन को करोगे। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी डिफरेंस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने टोटल लोग हैं उनमें। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम है, उसके 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष और 20 वर्ष थी। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर क्रिकेट टीम की औसत आयु क्या होती है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है, आपको बताना है 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। अब इसमें आप सोच रहे हो सर आपने तो एक ही का रिप्लेसमेंट बताया था, अगर 2 का रिप्लेसमेंट होगा तब क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है डिफरेंस पे। 2 लोग जाए, उनकी जगह पर 2 लोग आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड तो इक्वली 5 में ही होना है। टोटल नंबर ऑफ पीपल तो सेम रह रहा है ना भाई, 5 लोग थे तब भी, अब रिप्लेस हुए तब भी 5 लोग हैं, तो ये 5 सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करना है कि पहले दोनों 5 थे, अब जो दोनों आए उनमें और पहले वालों में डिफरेंस कितने का है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करोगे तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जो औसत आयु है वो 2 माह की वृद्धि हो जाती है, 2 माह बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो नए लोग आ रहे होंगे वो इनसे थोड़ा सा ज्यादा उम्र के रहे होंगे, तो मैंने माना उन दोनों की उम्र का योग कितना है, x है। ठीक है, दोनों की उम्र का योग इसलिए ले लिया, अलग अलग भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों अपने को हम लोग वेरिएबल क्यों ज्यादा यूज करें, सीधे से मैंने उनकी एजेस का सम लिख दिया कि जो दोनों लोग आ रहे होंगे उनकी एजेस का सम कितना होगा, x होगा। और इसमें से मैं कितना घटाऊंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है, तो 18 और 20 यानी कि 38 वर्ष इसमें से मैं घटा दूं। यही तो मुझे डिफरेंस बताएगा कि भाई देखो हमारी जो टीम थी उसमें 11 लोग होंगे इस तरह से, एक 18 का होगा, एक 20 का होगा, ये दोनों यहां से चले गए और इसकी जगह पर एक फर्स्ट और एक सेकंड, इस तरह से ये दोनों लोग इसकी जगह पर आ गए हैं। तो डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों की एजेस का सम कितना है, x है, इन दोनों की एजेस का सम कितना है, 38 है। तो मैंने कहा इनके आने की वजह से एवरेज बढ़ गया, मतलब ये x कैसा है, बड़ा नंबर है, तो x में से मैं 38 को घटा दूंगा और इसको कितने में डिवाइड करूंगा, क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं, 11 लोग, तो ये 11 लोगों में मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और ये मुझे क्या बता देगा,
एवरेज कितने से बढ़ा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 महीने एवरेज बढ़ जाता है, तो सब कुछ क्योंकि ईयर्स में है तो मैं ईयर्स में लिख देता हूं। 2 महीने अगर मैं ईयर्स के फॉर्म में लिखूं तो 2/12 साल, इतना मैं इसको लिख सकता हूं। करेक्ट है, तो ये आ जाएगा 1/6 साल। क्लियर है, 6 से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 38 इंटू 6, और ये इस साइड कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब x की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, देखो ये इस साइड जाएगा तो 38 इंटू 6 प्लस 11, और इसको डिवाइड करोगे 6 से, तो यहां पर देखो इस 6 से तो ये 6 कट जाएगा और यहां पर 11/6 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 38 प्लस 11/6 ईयर्स। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है ये 11/6 आपका क्या है, आपका ये, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, अगर 6 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर एक बार इसको प्रॉपर चेक कर लो, 1/6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल। अब 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जो नंबर है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं भाई, देखो यहां पर जब मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि, या इसको ऐसे नहीं लिखते, ये मेरा सम आ गया ईयर्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछ रहा है। यहां पर ये जो x है ये क्या है, उसका सम है। औसत आयु निकालने के लिए 2 लोगों के सम में क्या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 प्लस 11/12, इतने साल आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 11/12 जो साल है इसको मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट ईयर तो है नहीं, तो यहां पर इतने साल है, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19 साल और 11 महीने, ये उनकी औसत आयु होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अब देख करके समझ में आ रहा होगा। इसको अदरवाइज करोगे आप किसी भी तरीके से लेंदी भी पड़ेगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ये जो तरीका है बहुत आसान है, आप बेसिक तरीके से एकदम करते हुए जाओगे, एक ही तरीका आप सीखोगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आप इजीली कर पाओगे। फिर से एक बार देखो, टोटल सम मैंने निकाला था x माइनस 38/11, और ये 2 माह था, ईयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये कितनी आ गई 38 प्लस 11/6। ये क्योंकि सम था और पूछा आपसे औसत आयु गया है तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 19 साल प्लस 11 महीने। ठीक है, तो 19 साल 11 महीने क्या होगी, उन दोनों की औसत आयु है। अगर पूछा जाता उनका सम कितना है तो सम कितना है 38 प्लस 11/6, या फिर अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो एक इस साइड एक्स्ट्रा कर दोगे तो ये हो जाएगा 39 ईयर्स, और यहां पर कितना बचेगा 5/6, इतने ईयर्स उनकी क्या है, ये आप इसको लिख सकते हो 29 साल 5 महीने उन दोनों की आयु का सम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम काइंड का क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। उन नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपको बतानी है। अब देखो उनके आने की वजह से 2 महीने औसत आयु कम हो जा रही है, मतलब ये जो नंबर है 20 साल और 17 साल ये बड़ा है, और जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो छोटे होंगे, 11 से डिवाइड होंगे, जो भी डिफरेंस है वो टोटल लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यही एवरेज चेंज का कारण होगा। तो 2 महीने कम हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा 2/12 या फिर 1/6। करेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर ये कितना आ जाएगा 37 इंटू 6 माइनस 6x बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, ये हो जाएगा 37 इंटू 6, और ये इसमें आएगा तो इस साइड ये घट जाएगा -11, और इसको डिवाइड कर दोगे 6 से। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 37, यहां पे 6 से ये 6 कट जाएगा और यहां पर माइनस में 11/6 इतना बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये क्या है, सम आ गया। आपसे यहां पे भी औसत आयु पूछ रहा है तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 19 19 38 होती है तो 18.5 आ गया, माइनस में यहां कितना आ जाएगा 11/12। ये ईयर्स में है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना 11 मंथ्स है। ठीक है, और यहां पर 18.5 है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये इसमें से घटेगा तो देखो 6 मंथ्स में से 11 मंथ्स घट जाएगा तो कितना 5 मंथ्स बचेगा, तो ये हो जाएगा 17 साल और 12 में से 5 घटा दोगे तो 7 मंथ्स, ये इसका 17 साल 7 मंथ्स एवरेज आयु होगी। ठीक है, करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर थोड़ा बहुत मैंने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट किया है, उसको आप आई थिंक समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ता है अगर 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से रिप्लेस किया जाए, नए व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा। देखो
65 किलोग्राम के व्यक्ति को एक नए वेट वाले व्यक्ति से रिप्लेस किया जाता है तो औसत वजन बढ़ता है। इसका मतलब वो जो नया व्यक्ति है उसका वेट ज्यादा होगा तभी बढ़ रहा है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? 8 लोगों में। और कितना बढ़ जाता है? 1.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 इस साइड चला जाएगा और 8 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 का 1 में गुणा करोगे 8 और इसमें गुणा करोगे तो 4, 8 4 12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 77। यानी कि जो नया व्यक्ति है उसका वेट कितना है? 77। चलो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि वह 92 अंक प्राप्त करता तो औसत 84 हो जाता। देखो सबसे अच्छा जो तीरंदाज है इन 8 व्यक्तियों में, मान लो कोई एक जो व्यक्ति है, ये इस तरह से 8 होंगे, इनमें से जो एक सबसे अच्छा तीरंदाज है उसने 85 अंक प्राप्त किए हैं। बोल रहा अगर ये 85 न प्राप्त करके 92 प्राप्त करता तो कितना एक्स्ट्रा प्राप्त करता? प्लस का 7। तो बोल रहा है कि ये एवरेज जो होता ना वो 84 अंक हो जाता। तो मैंने माना पहले अगर एवरेज कुछ ए था तो अब कितना हो जाता? तो आप कहोगे जितना एक्स्ट्रा इसने बनाया यानी कि 7, ये टोटल कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता? 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। और बोल रहा है अब औसत कितना हो जाता? 84 है औसत हो जाता। करेक्ट है। तो प्रीवियस अगर औसत पूछेगा तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? तो बताइए कि पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए थे। पहले आपको बताना है कितने अंक प्राप्त किए थे। तो पहले का औसत निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 84 माइनस 7/8। ये पुराना औसत हो गया। इसमें बताना है कितने अंक प्राप्त किए थे। तो 8 खिलाड़ी थे, औसत 8 है तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल अंक मिल जाता है। 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8 चौको 32, 2 3 8 64 और 3 67। ठीक है। तो 672 माइनस 7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 665। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समिति के 12 सदस्यों में 75 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के आ जाने से सभी का औसत 750 ग्राम घट जाता है। मतलब क्या हुआ? जो 75 किलोग्राम वाला व्यक्ति है वो हैवी है, जो नया व्यक्ति आ रहा है वो हल्का होगा। यहां पे माइनस करूंगा 75 माइनस एक्स, और 12 सदस्य हैं तो 12 में डिवाइड कर देंगे और इसकी वजह से कितना घट जाता है? 750 ग्राम, या फिर इसको मैं अगर लिखूं करेक्टली तो 0.75, या फिर इसको 3/4 मैं लिख सकता हूं। ठीक है। तो 3/4 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 से काटोगे, 4 3 12, 3 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 माइनस 9। तो इसको आप कितना लिख सकते हो? 66। ये क्या हो जाएगा? उसका आने वाले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 66। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है, तथा सी एवं ए की औसत आयु कितनी? 21 वर्ष है। तो ए बी सी की आयु क्या होगी? देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। देखो ए और बी की औसत आयु कितनी बोल रहा है? 20 वर्ष है। करेक्ट है। अब ए को रिप्लेस किया जाता है सी से। जब भी रिप्लेसमेंट है मैंने आपको बताया आपको फोकस किस पे करना होता है? डिफरेंस पे। तो देखो ए बड़ा है सी से, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि औसत आयु 20 से 19 हो गई, मतलब ए जो था वो भारी था, तभी तो सी के आने पर वो औसत कम हो जा रहा है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल लोग कितने हैं? 2 लोग हैं, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 में। और ये किसके बराबर है? एवरेज में चेंज के। एवरेज में चेंज कितना आ रहा है? 20 से 19 यानी कि 1 वर्ष का। तो यहां से आप ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हो, कितना? 2 वर्ष का है। इसके आगे क्वेश्चन बोला है ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। ए और सी की 21 वर्ष औसत आयु का मतलब क्या होता है? ए प्लस सी बाई 2 बराबर 21 है। तो ये आप कितना लिख सकते हो? 42। करेक्ट है। अगर ये 42 है तो क्या आप ए और सी की वैल्यू बता सकते हो? ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 20। तभी तो इनके बीच का डिफरेंस 2 और सम कितना है? 42 है। तो आपको ए और सी के बारे में पता चल गया। जैसे ही ए और सी के बारे में पता चला 22 और 20 है, यहां पर देखो ये औसत कितना है? 20 है और ए कितना है? 22 है। तो बी कितना हो जाएगा? अगर औसत 20 रखना है तो बी को 18 होना पड़ेगा। तो ए बी सी की आयु पूछा गया है, करेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हो रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको पता हो तो कितना फास्ट आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की औसत उम्र 2 महीने बढ़ जाती है जब 18 और 20 वाले छोड़ देते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम है। इसका आंसर भी देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होंगे, तो इनका आंसर्स भी अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 19 साल 11 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। 40 लड़के हैं, औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है।
देखो 17 वाला जा रहा है और कोई एक नया शामिल हो रहा है और औसत आयु कैसी कम हो जा रही है, तो आप क्या बोलोगे 17 वाला बड़ा है, जो नया आ रहा है वो छोटा है। कितने लोग हैं टोटल? 40 लोग हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा और डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15.875 हो जा रहा है 16 से, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.125 का। तो 0.125 ये आपका आ जाएगा। अब देखो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 1.25 हो जाएगा और 1.25 को 1 and 1/4 लिख सकते हो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो इस 17 - x = 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। नए लड़के की आयु कितनी है? 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 30 छात्र हैं, उनकी औसत आयु है 15 वर्ष। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है, 20 वर्ष वाला छोड़ देता है। 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आ जाते हैं। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से समझना है। एक विद्यार्थी जिसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष है, वो कक्षा को छोड़ रहा है और 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु में अंतर 20 वर्ष का है। अब यहां से जो क्वेश्चन है वो आपका जो प्रीवियस दोनों कॉन्सेप्ट हैं उन पे बेस्ड रहेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। अब आपको उनके बीच का डिफरेंस तो दिया हुआ है, कितना दिया गया है? उनके बीच में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो, देखो अभी औसत कितना है? 15 वर्ष है और तब भी औसत कितना बोल रहा है? 15 वर्ष हो। कक्षा में उपस्थित नए छात्रों का औसत 15 वर्ष हो, तो कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो, तो कक्षा में आए छात्र की उम्र ज्ञात करना है। जो नए छात्र आए हैं उनकी उम्र आपको बताना है। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। ठीक है, पहले औसत कितना था? 30 छात्रों का औसत कितना था? 15 था। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक छात्र जिसकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था ना जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि एक व्यक्ति जाता है या आता है, उस केस में वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी थी? 20 थी, वो यहां से चला गया और उसकी जगह पर एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति को अपने साथ और लाया। तो देखो अगर उस जो व्यक्ति गया था उसकी उम्र 20 थी और जो नया व्यक्ति आता, मैं यहां पर फिर से सम को लिखने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। अगर एक व्यक्ति जो गया था उसकी जगह पर जो नया व्यक्ति आता, अगर उसकी उम्र भी 20 होती तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे कि उसकी उम्र 20 होती। अब यहां पर औसत मेंटेन हो गया और औसत कितना था? 15 था। तो अब जो अगला व्यक्ति आया है वो कितना? क्या 20 का होता है? नहीं, औसत कितना है? 15 है ना। तो अगर अगला व्यक्ति जो आएगा वो अगर 15 का होता तो औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 20 + 15 ये उनका सम होना चाहिए था, लेकिन क्या औसत में कोई फर्क पड़ा? आप देखो यहां पर भी 15 था, बाद में भी 15 है, मतलब औसत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप कहोगे यहां पर औसत में कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से उनकी जो एजेस का सम है वो कितना? 20 + 15 ही होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? उनके बीच में आयु में अंतर कितने का है? 5 वर्ष का है। तो फर्स्ट - सेकंड ये कितना दिया गया है? 5 वर्ष का अंतर है उनके बीच में। आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। तो इस वजह से उन दोनों की आयु आप डायरेक्टली बता सकते हो। ये जो लिखा हुआ है यही उन दोनों की आयु है। एक की 20 वर्ष होगी और एक की 15 वर्ष होगी, यानी कि जो वैल्यूज आपने मानी थी वो बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई? अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि यहां पर ये 15 वर्ष है और नया जो औसत है वो 15 वर्ष ना होकर के 14 वर्ष या 13 वर्ष होता, तो आप यहां पर थोड़ा सा और लिखते कि अगर यहां पर जो नया औसत होता वो मान लो 14 होता। तो उस केस में आप क्या कहते हैं? इनके आने की वजह से औसत 1 से घट गया और कितने लोगों का? पहले लोग कितने थे? 30 थे, अब कितने हैं? 31 हैं। तो 31 लोगों का औसत 1 से घट गया, तो -31 करते ये क्या होता? उनका टोटल सम। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत क्वेश्चन का पूछा जाता है, इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति A B C है, औसत कितना है? 84। 3 व्यक्तियों का औसत है 84। यदि D को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 3 व्यक्तियों का औसत 84 है, अगर 4 हो जाते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 80। तो यहां से आप D का वजन निकाल सकते हो। आप कहोगे अगर D भी 84 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत कम हो जा रहा है। कितने से? 4 से। कितने लोगों का? 4 लोगों का। तो ये D की वैल्यू आ जाएगी 4 चौको 16। आप इसमें से घटा दोगे तो यहां पर 4 घटाओगे तो 80 और 12 इसमें से और घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 68। ठीक है, तो ये 80 में से 12 घटाए 68 आ जाएगा। ये किसका वजन होगा? डी का। डी को जब शामिल करते हो तो औसत कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। अब इसके बाद बोल रहा है यदि ई जिसका वजन डी के वजन से 3 किलोग्राम ज्यादा है तो ई का वजन कितना है? 71। ये आपको क्वेश्चन बता दिया।
उसको ए की जगह शामिल कर दें, मतलब ए को उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो BCDE का औसत वजन 79 हो जाता है। देखो यहां पर औसत वजन कितना था, 4 लोगों का औसत वजन कितना था, 80 था ना भाई। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, तो आपको छोटी छोटी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। डी का औसत वजन 68 हो गया, ई का वजन 71 हो गया। अब बोल क्या रहा है आपसे कि इसको ए की जगह पर शामिल कर दें तो औसत वजन कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। 79 हुआ मतलब घट गया, इसका मतलब ए जो था वो क्या था, हैवी है, किससे, ई से। और ये कितने लोग हैं, यहां पर 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहां पर कितना घट जा रहा है, 1 से घट जाता है, करेक्ट है। तो a माइनस ई का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, a माइनस ई का डिफरेंस है 4 साल का। और e की वैल्यू कितनी है, 71 है। अगर e की वैल्यू 71 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे a का वजन पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 75 किलोग्राम। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। यहां पर बोल रहा है 4 लोग हैं ABCD जिनका वजन कितना है, औसत वजन 4 लोगों का 67 है। यदि ई को शामिल किया जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। 5 लोगों का औसत वजन 65 हो जाता है। तो ई का वजन आप बता सकते हो, आप कहोगे अगर सभी 67 के थे और ये भी 67 का होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत 2 से कम हो जा रहा है। कितने लोगों का, 5 लोगों का, यानी कि ई का औसत वजन कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 57। ई का वजन 57 हो गया। आगे बोल रहा है यदि ए को एफ की जगह पर रिप्लेस कर लिया जाए, यदि ए को एफ की जगह पर रिप्लेस कर लिया जाए और एफ का वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है। देखो ई का वजन कितना है, 57 है, और एफ आ जाए उसकी जगह पर जो कि 4 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि कितने का है, 61 का है। तो बोल रहा है ए को एफ की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अभी कितना था, 65 था, 64 हो गया। यानी कि ए अगेन कैसा है, हैवी वेट है, किससे, एफ से। कितने लोग हैं टोटल, 5, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो ए माइनस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। और यहां पर आपको f की वैल्यू पता है कितनी है, 61 है। तो यहां पर पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61 प्लस 5 यानी कि 66। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है a का वजन क्या होगा, 66 किलोग्राम होगा। करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 5 व्यक्ति हैं ABCDE, ये 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन कितना है, 94 kg है। अगर f को शामिल कर लिया जाए, f को इंक्लूड कर लिया जाए तो औसत वजन 96 हो जाता है। तो आप बोलोगे अगर ये 94 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से औसत बढ़ा दे रहा है, कितने लोगों का, 6 लोगों का। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 106। तो ये f का वजन 106 है। अब बोल रहा है अगर इतना हो जाता है, e का वजन f के वजन से 6 किलोग्राम कम है। यहां पर f का वजन आपने निकाल लिया और e का वजन बोल रहा है 6 किलोग्राम कम है, यानी कि कितना है, 100 किलोग्राम है। और आगे क्या बोला, यदि a की जगह पर g आ जाए, ठीक है, a की जगह पर g आ जाए, यहां पर आई थिंक यहां पर g होगा, ये जो ये e है इसकी जगह पर ये g होगा, ठीक है। e 6 किलोग्राम लेस, यहां पर इसको g कर लोगे। अगर बोल रहा है यहां पर यदि g आ जाए तो आपको बताना है, ओके, ये क्वेश्चन में नहीं है, आपको डिफरेंस सिर्फ पूछा जा रहा है। यदि a की जगह पर g आ जाए तो औसत वजन 98 हो जाता है। देखो यहां पर इन f में इन लोगों का औसत वजन कितना था, यहां पर ये जो 5 की जगह पर 6 लोग हो गए थे तो औसत वजन कितना था, ये औसत वजन आपका हो गया था 96। इसके आगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, यदि a की जगह पर g आ जाए तो a को रिप्लेस कर रहे हैं g से, तो आपको पता है इसकी वजह से औसत वजन अब कितना हो जाता है, 98 किलोग्राम हो जाता है। a और g में अंतर पूछा है, तो देखो a को हटा रहे हैं और g को ला रहे हैं और औसत वजन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये g मतलब ज्यादा है किससे, a से। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 लोगों में। और कितने से डिफरेंस आ रहा है, प्लस का 2। तो g माइनस a कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो यही आपसे डिफरेंस अगर पूछा है तो करेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। यहां पर E का वजन जो F के वजन से 6 किलोग्राम कम है, यानी कि ये E का वजन निकालने का कोई भी यूज नहीं था। आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ A और G के बीच वजन में अंतर आपको बताना था, वो कितना है, 12 वर्ष का। करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ABCD का औसत वजन, ABCD यानी कि 4 लोग हैं, इनका औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। यदि E को शामिल कर लें तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 40 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। कितने लोगों का, 5 लोगों का। तो E का वजन कितना होगा, 45। E का वजन 45 है और औसत 5 लोगों का कितना हो जाता है, 41, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। आगे बोल रहा है यदि A की जगह पर F को लेकर आ जाए, A की जगह पर F को लेकर के आ जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है, तब 5 व्यक्तियों का औसत वजन 42 हो जाता है।
तो 1 से बढ़ जा रहा है, यानी कि F कैसा है, हैवी है, A से कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 में, और औसत वजन कितने से बढ़ रहा है, 1 से। तो F माइनस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 5। क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, B, C, D और F का औसत वजन आपको बताना है। तो देखो B, C, D, F आपको बताना है। आपने यहां पर ये कौन से 4 लोग थे, 5 लोग, A, B, C, D था, आपने इंक्लूड किया था किसको, E को, ठीक है। तो A, B, C, D, E था। इसके बाद आपने एक को रिप्लेस किया था A की जगह पर F को, तो ये हो गया F, B, C, D, E, ठीक है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है औसत वजन आपको किसका बताना है, B, C, D, F का, B, C, D और F का, यानी कि E को आपको रिमूव करना है। अब देखो यहां पर इनका औसत वजन है कितना, 42। तो आप फिर से वही सेम चीज एक को निकालने वाला प्रोसेस अप्लाई करोगे। आप बोलोगे अगर उसका वजन भी 42 होता तो निकल जाता, कोई फर्क औसत पे नहीं पड़ता, लेकिन उसका वजन है कितना, ई का आपने वजन निकाला हुआ 45 है, तो एवरेज से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये 3 वजन ज्यादा है, जब वो रिमूव होगा तो वो औसत में क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, औसत कम कर देगा। कितने लोगों का कम कर देगा भाई, अब लोग कितने बचे हैं, 4 लोग, तो 4 लोगों का औसत 3 ये कम होगा, 3 लोगों में, ये 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो 3 की कमी आई है वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 4 लोगों में, और ये नया औसत आ जाएगा आपका 42 माइनस 3/4, यानी कि 41 एंड 1/4, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 41.25, ये नए लोगों का औसत हो जाएगा। क्लियर है। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, फिर से एक बार इसको समझो। आपका जो नया औसत था वो कितना था, 42 था, जब आपके पास 5 लोग थे, कौन कौन से, B, C, D, E और F। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा B, C, D, E नहीं बोल रहा है, F का औसत वजन बताना है। E का वजन आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना था, 45 था। इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप बोलोगे कि अगर ये भी 42 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन क्योंकि इसका वजन ज्यादा है और ये औसत इससे बाहर जा रहा है इस ग्रुप से, तो औसत वजन कैसा कर देगा, कम कर देगा। कितना कम करेगा, औसत से इसके पास कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये 3 एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है, तो औसत में इतना की कमी आएगी। बचे लोग कितने हैं, 4 हैं, इन 4 लोग ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 3/4 यानी कि 41 एंड 1/4 इतना बचेगा, 41.25, ये औसत में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो नया औसत पूछा है, कितना हो जाएगा, 41.25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कमेटी के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक दूसरे सदस्य के आ जाने पर सभी की औसत आयु उतनी ही रहती। ठीक है, देखो औसत आयु में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैं कहूंगा कि डिफरेंस जो भी आया होगा वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 5 लोगों में, और इसके बाद एवरेज में चेंज कितना है, 0 है, यानी कि नेट जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है 5 सदस्यों में से एक के स्थान पर एक नया सदस्य आ जाने से औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी कि 5 वर्ष पूर्व थी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि उतनी ही रहती है, क्वेश्चन ये बोल रहा है उतनी रहती है जितनी 5 वर्ष पूर्व थी। अब देखो अगर 5 सदस्य हैं और सभी की आयु एक टाइम पे 10 है, ठीक है, तो अभी तो औसत आयु 10 होगी 5 सदस्यों की। अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व जाओगे तो सभी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 5 5 5 5 और 5, करेक्ट है। तो देखो अब असल में डिफरेंस कितने का आया, 5 का डिफरेंस आया, और कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो नेट जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 25 का डिफरेंस है। देखो यहां पर 10 10 10 5 बार जोड़ोगे तो 50 है नेट सम, और अभी कितना है, 25 है, तो 25 और 50 में डिफरेंस कितने का आ गया, 25 का। तो आप बोलोगे कि अगर 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है और 5 सदस्य हैं, तो 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों में ये जो डिफरेंस आ रहा है कितने का है, 25 वर्ष का डिफरेंस है। तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 सदस्यों में से एक के स्थान पर दूसरे के आ जाने से औसत आयु उतनी रहती जितनी 5 वर्ष पूर्व थी, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 25 का। तो नए सदस्य की आने और जाने वाले व्यक्ति की आयु में अंतर कितने का होगा, तो आने और जाने वाले व्यक्ति की आयु में अंतर कितने का होगा, सीधे से आप बता सकते हो कि ये जो भी डिफरेंस होता है ये कितना होता है, ये आप डायरेक्टली डिफरेंस बता सकते हो 25 का होगा। अगर आपसे औसत में चेंज पूछता, औसत में कोई भी चेंज नहीं है, औसत आयु उतनी ही रहती है जितने की 5 वर्ष पूर्व थी, तो औसत आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 5 थी। ठीक है, देखो औसत आयु अगर कभी भी आपको बोल रहे तो ऑब्वियस सी बात है वो उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, नेट सम अगर हम लोग डिफरेंस डायरेक्टली निकाल लें तो वो 25 का है। अगर मैं औसत का जो फॉर्मूला लगाता हूं उससे करना चाहूं तो देखो उससे भी कर सकता हूं। यहां पर औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष, यहां पर औसत आयु कितनी है, 5 वर्ष, करेक्ट है। तो 10 वर्ष है, 5 वर्ष, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। और आपको पता है डिफरेंस जो होता है नेट आने और जाने वाले व्यक्तियों में अंतर में, वो कितनों में, 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको बराबर 5 के रखूं तब भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, उन दोनों आने और जाने वाले व्यक्तियों की आयु में अंतर कितने का होगा, 25 का। और डायरेक्टली भी आप अंतर निकाल सकते हो कि कितने का अंतर आ गया, नेट कितने का डिफरेंस आया, 25 का, और वही 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो सेम अगेन टाइप हो गया। एबीसी का औसत कितना है? 84 है। अगर डी को मिलाने पर चारों का औसत 80 हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है। 84 था, कितना हो जाता है? 80 माइनस 4 हो जाता है, कितने लोगों का? 4 लोगों का, तो ये कितना हो जाएगा? 68। ये 68 हो गया। बीसीडी को मिलाने पर यहां पर ये कितने हो गए? ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ए के स्थान पर ई को मिलाया जाए तो इनका औसत वजन कितना? 79 हो जाता है, और ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो ई का भार कितना है? 71 है, और एबीसीडी का वजन कितना? 79 हो जाता है। पहले कितना था? पहले 80 था, अब 79 हो जाता है, यानी कि ए का भार ज्यादा है किससे? ई से। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 4 में। डिफरेंस कितने का आया? 1 का, और ई का वजन 71 है, तो सेम क्वेश्चन है, ये आंसर कितना हो जाएगा? 75। ए का भार कितना होगा? 75 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज के पास 16 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन होता है। 17वीं पारी में 85 रन बनाते हैं, जिससे उनका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत क्या है? यहां से अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो बैटिंग एवरेज पे बेस्ड होंगे। तो बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज दोनों आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं और कैसे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैटिंग एवरेज पे, क्योंकि बैटिंग एवरेज के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। देखो किसी भी बैट्समैन का बैटिंग एवरेज क्या होता है? उसने टोटल कितने रन्स बनाए हैं उस इनिंग तक जब तक वो खेल रहा है, और इसको आप डिवाइड करते हो किससे? टोटल इनिंग से। उसने कितनी इनिंग्स खेल रखी हैं, इस टोटल नंबर से जब आप डिवाइड करते हो तो ये उसका बैटिंग एवरेज आता है। टोटल रन्स जो उसने स्कोर किए, ठीक है, हर एक पारी में वो कुछ रन स्कोर करता है, और डिवाइड किससे करते हो आप? इनिंग से। तो ये उसका औसत होता है, ठीक है। और एवरेज भी तो यही होता है, इनिंग्स मतलब कि टोटल नंबर्स, और कितने रन्स वो एड अप करता जा रहा है। मतलब अगर किसी भी पारी में उसने 5 पारियों का उसका औसत कितना है? 40 है, और अगली पारी में अगर वो 42 बनाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? आप कहोगे 40 अगर बनाता तो 40 ही रहता, 2 उसने एक्स्ट्रा बनाया तो ये कितनों में? 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि बैटिंग एवरेज बिल्कुल नॉर्मल जैसा आपका एवरेज रहता है वैसे ही चलता है, ठीक है। बॉलिंग एवरेज में थोड़ा चेंज होता है, वो हम लोग वहां पर सीखेंगे। बैटिंग एवरेज के जो क्वेश्चन है वो एकदम नॉर्मल आपके एवरेज जैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका देखो क्या बोल रहा है? 16 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है उसके पास, कुछ मान लिया मैंने 1, ठीक है। 17वीं पारी में वो क्या करता है? 85 रन्स बनाता है। 17वीं पारी में 17th जो नंबर है उसमें उसने क्या किया? 85 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन से बढ़ गया। अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट सीखा था सेम कॉन्सेप्ट से वर्क करेंगे कि अगर वो ए रन ही बनाता जो एवरेज था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका एवरेज बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 3 रनों से बढ़ रहा है। कितनी पारियों का? 17 पारियों का औसत उसका 3 रन से बढ़ जा रहा है। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई? कितना औसत हो जाता है? अगर वो ए रन ही बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका औसत बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 3 रनों से बढ़ रहा है, 17 पारियों का, तो ये इतने रन उसने स्कोर किया होगा। और उसने स्कोर कितना किया है? 85 रन स्कोर किए हैं। तो यहां पर 85 इसके बराबर हो जाएगा, तो आपको पुराना एवरेज मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा नया एवरेज कितना है, तो देखो ये ए की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी? 85 और 17 34 17 51, तो 51 यहां पर घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 और 34, तो 34 उसका पुराना एवरेज है। और ये नया एवरेज कितना होता है? 16 पारियों के लिए मैंने औसत ए माना था तो ये 34 था, तो नया औसत कितना? 3 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है। देखो इसका मतलब क्या है कि जितने भी उसने मैचेस खेले होंगे उसमें उसके रन कितने हो जाएंगे? 750, ठीक है। मतलब 750 उसने रन अपने में टोटल एड अप कर लिए। कितने रन हो गए? 750 रन उसने बना लिए, ठीक है। इसके बाद वो अंतिम 2 पारियों में, यहां पर कुछ पारियां हैं n मान लो, उसके बाद 1 और 2, इस तरह से 2 पारियों में वो टोटल कितने? 6 रन बनाता है। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। जितना भी औसत था उसका, यहां पर ये औसत कितना हो जाएगा? 750 बटे में n, इतनी पारियों में औसत था। तो अब जो औसत है वो क्या हो जाता है? 2 से कम हो जाता है। तो अब औसत कितना हो जाता है? देखो टोटल रन अब कितने हो गए? 756, और बटे में कितना आ जाएगा? टोटल पारियां कितनी? n+2, और ये जो नंबर है ये क्या है? 2 से कम हो गया, यानी इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो ये आपस में बराबर है। क्लियर? तो ये आपकी इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? उसके सीजन का अंतिम औसत क्या होगा, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पर देखो इस तरह की जब आपका इक्वेशन बन जाएगा तो इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? या तो ये वैल्यूज हैं, इनमें से पुट करके कुछ औसत हो सकता है, या फिर ये जो नंबर होता है ना 756 और 730, इनके कुछ फैक्टर्स आपको ब्रेक करने होते हैं। तो 756 को जब आप ब्रेक करोगे 756 को,
तो इसका फैक्टर एक आएगा 28 और एक 27, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स इसके बनेंगे। इसको आप देखोगे तो काफी अच्छा नंबर है ये। इसका सम देखो कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। 18 इसका सम है, यानी कि एक 9 मल्टीपल है, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद भी एक 3 मल्टीपल रहता है, उसके बाद एक 7 मल्टीपल है और एक 4 मल्टीपल है। दो, ये बहुत अच्छा एक नंबर है 756। इसको देखोगे तो 9374 ये इसके फैक्टर्स आएंगे। तो यहां पर 28 और 27 इसके फैक्टर है। तो देखो अगर इसके फैक्टर्स 28 27 हैं तो यहां पर इसको किससे किससे आप डिवाइड कर सकते हो, या तो 28 से या 26 से, ठीक है, या फिर आप 28 या 27 से डिवाइड कर सकते हो। तो n+2 की वैल्यू आप क्या लोगे, अगर 28 ले लेते हो, ठीक है। देखो अगर n+2 की वैल्यू आप कितनी ले लेते हो, 28 अगर ले लेते हो, n+2 की वैल्यू जैसे आप 28 लोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। और अगर ये 27 होगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 29 यहां पर 750 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो n+2 की वैल्यू आप कितनी ले लोगे, ये वैल्यू आप ले लोगे अगर 27। देखो n+2 की वैल्यू जैसे 27 रखोगे तो यहां पर डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 28। अगर ये 28 आ जाएगा तो 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 30। 30 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 30 से जब डिवाइड करोगे तो 3 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 25। तो ये डिवाइड हो रहा है, और अगर ये 25 आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 30 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हाँ ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25। तो n की वैल्यू देखो यहां पर 25 सेटिस्फाई भी कर रही है, क्योंकि n+2 आपने कितना लिया है, 27 लिया है। तो 756 के 2 फैक्टर्स अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो ये आप कर सकते हो। बाकी एक और तरीका क्या है, आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ। उसके सीजन का अंतिम औसत पूछ रहा है, तो अंतिम औसत यानी कि ये वाला अंतिम औसत है, ठीक है। इसमें 2 जोड़ने के बाद इसके बराबर होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या 28 हो सकती है, तो आप इसको 28 के बराबर पुट करोगे तो n+2 की वैल्यू 27 आ जाएगी। पहला ही ऑप्शन आप जैसे रखोगे 756 डिवाइडेड बाई n+2, और ये किसके बराबर, अगर आप 28 के बराबर रखोगे तो n+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। अगर n+2 की वैल्यू 27 है यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अगर आप 25 यहां पर पुट करोगे तो देखो 25 या 75, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 30। अगर ये 30 है तो ये 28 है और ये 2, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। उससे भी आप आंसर्स निकाल सकते हो कि ए पार्ट जो है उसके सीजन का जो अंतिम औसत है वो 28 होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 756 के आपको फैक्टर्स ब्रेक करने होंगे, और बाकी जो फाइनल एक तरीका है क्वाड्रेटिक बनाने वाला, उससे भी आप कर सकते हो। बट क्वाड्रेटिक से आपको बचना है, एसएससी के एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है, तो उससे बचना है। फैक्टर्स वगैरह करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत कितना है, 46 रन है। उसकी कुछ निश्चित पारियां हैं, उनका औसत कितना है, 46 है। मैंने माना कि n पारियों का है, ठीक है। जब वो भारत वापस आता है तो प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेलता है और औसत 55 रन बनाता है। मतलब हर एक में लगभग कितने, 55 रन वो बना रहा है, औसत आपको दिया जा रहा है। अब देखो 2 पारी के 2 टेस्ट मैच है, यानी कि टोटल कितनी पारियां हो गई, इनिंग्स क्योंकि काउंट होती हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, तो इनिंग्स 4 हो गई, ठीक है। टोटल 4 इनिंग्स हो गई हैं और हर एक में उसने 55 रन बनाए। तो देखो अगर 46 बनाता तब तो एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने 55 रन बनाए, यानी कि कितने ज्यादा बनाए, 9 ज्यादा बनाए। कितनी पारियों में, 4। इतना उसने एक्स्ट्रा बनाया है, और ये एक्स्ट्रा 4 पारियों में बनाया तो कितनी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, n+4, इतनी पारियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये क्या होगा, नया औसत होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर इंग्लैंड और भारत की पारियों को साथ में लिया जाए तो उसके औसत में खेले गए मैच से 2 की बढ़ोतरी होती है। तो यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया कितने की बढ़ोतरी हो रही है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 बराबर n+4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ गया 14। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या क्या थी। तो इंग्लैंड में पारियों की संख्या कितनी थी, 14 थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यही आपने मान लिया था कि n पारियां खेली हैं, हर एक पारी में कितना एक्स्ट्रा बनाया उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल पारियों में। तो ये आपको बताता है कितना एवरेज बढ़ने वाला है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन था। 2 पुट करके n की वैल्यू हम लोगों ने इजीली निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी के कप्तान ने उस मैच में टीम के शेष 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन से 35 रन अधिक बनाए। देखो जो भी औसत अगर 10 लोगों का था, अगर वही कप्तान भी बनाता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कुछ ज्यादा बनाए होंगे। औसत रन से कितने, 35 रन एक्स्ट्रा बनाए। तो ये 35 क्या होने वाला है, जितना भी एक्स्ट्रा बनाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने, 11 लोगों में, ठीक है। तो ये उसका नया औसत हो जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया कुल स्कोर कितना है, 310 था। तो ये नया औसत था कितने लोगों का, 11 लोगों का। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको क्या बता देगा, टोटल सम। टोटल सम आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, 310 दिया, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 है प्लस में 35, ये बराबर किसके,
310 के, तो 310 में से 35 घटा दोगे ये कितना आ जाएगा 275, 10 घटाओगे तो ये 25 हो जाएगा, और 300 में से 25 घटाओगे 275, ये वैल्यू है 11 a के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से डिवाइड कर दोगे 2 बार जाएगा और 5 बार, तो a की वैल्यू 25 आ गई। तो कप्तान का स्कोर आपसे पूछ रहा है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहां पर एवरेज पहले का कितना आ गया 25, और कप्तान ने औसत से कितना ज्यादा बनाया था 35 रन अधिक बनाए थे, तो ये आंसर उसका आ जाएगा 30, 20, 50 और 10 60। ठीक है, तो 60 रन कप्तान ने बनाए थे। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने बनाए थे 35, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये क्या आ गया आपका, ये वैल्यू थी नया औसत कितना होगा। अगर क्वेश्चन पूछता नया औसत कितना होगा तो a + 35/11। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के लिए कोई औसत था, 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया गया। देखो 64 पारियों को कुछ औसत रहा होगा ए, ठीक है, अगर 65वीं पारी में भी उसने ए रन बनाया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कुछ रन कम बनाए तो इस वजह से औसत घट गया। कितने से घट गया, 2 रन से घट गया। कितनी पारियों का, 65 पारियों का, तो ये उसका स्कोर रहा होगा। ठीक है, ए अगर बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हो रहा है 2 रनों से औसत उसका घट रहा है। कितनी पारियों का, 65 पारियों का, तो इतने रन उसने बनाए होंगे। तो कितने रन बनाए उसने, 0 के बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 दूनी 130, यानी कि उसका नया औसत संख्या कितनी है, ये 130 क्या है, पुराना औसत है, नया औसत 2 कम हो जाएगा यानी कि 128, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रनों का औसत कितना है 5 रन। 10 खिलाड़ियों का औसत कितना है 5 रन है। आगे बोल रहा है टीम के कप्तान इन सभी खिलाड़ियों से कुछ अधिक रन बनाता है, जिससे खिलाड़ियों के रनों में जोड़ने पर उन सभी के औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। देखो जितना औसत इनका है 5, अगर इतना ही बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत बढ़ जा रहा है। कितने से बढ़ जा रहा है, 5 से औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 रनों से। कुल कितने लोग हो गए, 11 लोगों के औसत में 5 से बढ़ जा रहा है। तो ये बोल रहा है आपको बताना है कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए होंगे, 11 × 5 = 55 और 5 यानी कि 60 रन कप्तान ने बनाए होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गेंदबाज द्वारा कुछ निश्चित पारियों में कुछ, अब देखो यहां से बॉलिंग एवरेज स्टार्ट होगा आपका। तो बॉलिंग एवरेज पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का एक तरीका है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। जैसे बैटिंग एवरेज क्या है आपका, नॉर्मल एवरेज जैसे हम लोग सीखते थे वैसे ही चलता है, लेकिन बॉलिंग एवरेज में आपको फोकस करना होगा एलिगेशन मेथड पे। एलिगेशन मेथड हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, एलिगेशन मेथड का वीडियो आपको देखना है बहुत अच्छे से। देखो बॉलिंग एवरेज होता क्या, पहले तो आप ये समझ लो। देखो बैटिंग एवरेज आप जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर होता है, क्योंकि बैटिंग एवरेज में जितने ज्यादा रन पर इनिंग्स आता है, लेकिन बॉलिंग एवरेज जितना कम, जिस भी बॉलर का बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है वो उतना बेस्ट होता है। तो बॉलिंग एवरेज क्या होता है, जितने भी रन उसने दिए हैं, जितने भी रनों द्वारा वो पीटा गया है, जितने भी बैट्समैन ने उसको पीटा है, इतने रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, नहीं नंबर ऑफ विकेट्स। तो इस वजह से थोड़ा सा अलग चलता है, और इसीलिए इसको करने के लिए हम लोगों को पता है, क्या पता है कि एलिगेशन जब भी हम लोग लगाते हैं तो जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है, रेशियो हमेशा उसी चीज में आता है। तो विकेट्स का रेशियो मिल जाता है, और जनरली क्वेश्चन में विकेट पूछा जाता है, इस वजह से हम लोग यहां पर एलिगेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। देखो नॉर्मली इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो कैसे कर सकते हो वो भी मैं तरीका बताऊंगा, और फिर एलिगेशन से वो कैसे बेटर हो सकता है वो आप यहां पे सीखोगे। देखो पहला क्वेश्चन है, निश्चित पारियों में कुछ उसने कुल रनों की संख्या कितनी, 900 रन उसने दिए। ठीक है, पारियां कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुल विकेट्स कितने लिए होंगे मैंने मान लिया W। ठीक है, यहां पर देखो पारियों से आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप बैटिंग देखते हो, बैटिंग एवरेज आपको पता है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बोल रहा है अगले मैच में उसने 4 विकेट लिए। ठीक है, तो विकेट अब कितने हो गए, 4 बढ़ गए, W+4, और कितने रन दिए 256। तो रनों की संख्या आप कितनी हो गई, 900 + 256। ये क्या हो गया, आपका नया एवरेज हो गया। ठीक है, ये पहले का एवरेज है सॉरी। आगे बोल रहा है परिणाम स्वरूप तो उसका औसत 4 बढ़ गया। देखो ये जो औसत था, ये जितना भी था, ये जो औसत है अब 4 बढ़ गया है, यानी कि आपको इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा तब ये इसके बराबर होगा, या फिर उसमें आप 4 घटा सकते हो। ये इक्वेशन अच्छी खासी बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर अब आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि या तो आप ऑप्शन से जाओ, कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक बनने वाली है जो कि क्लियरली दिख रहा है। तो इसको इस तरह से ना करके हम लोग इसको स्किप करेंगे, और यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या, एलिगेशन मेथड। देखो एलिगेशन मेथड क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप उसका मानो कि पहले कुछ एवरेज था A, ठीक है, जो भी एवरेज बोल रहा है, 900 रन बनाए थे उसने, और एवरेज मैंने कितना मान लिया, A था।
एवरेज ए की वैल्यू क्या होगी क्लियरली हमें पता होना चाहिए, 900 डिवाइडेड बाय जो भी उसके विकेट्स रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब क्या बोल रहा है, उसका औसत कितने से बढ़ जाता है, 4 से बढ़ जाता है। ये फाइनल औसत हो जाएगा 4 से बढ़ गया। ठीक है, और यहां पर कितना औसत है, 256 रन दिए हैं, 256 रन, कितने विकेट लिए हैं, 4, तो 256/4 करोगे ये कितना आ जाएगा, 64। तो देखो यहां पर कुछ विकेट हैं और औसत कितना है, 64। यहां पर कुछ विकेट हैं जो हमें नहीं पता है और औसत कितना है, ए है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहां पर एलिगेशन आप अप्लाई करोगे तो देखो ये जो औसत है ये क्योंकि अधिक है, इसी वजह से जब ये ऐड हो रहा है तो औसत बढ़ जा रहा है। ये वैल्यू कम है, तो ये कितनी कम है, ये 4 कम है। और ये कितना ज्यादा है, 64 में से 4 को घटाओगे तो 60 - A इतना आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपका आ गया। अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू है, यहां पर विकेट्स कितने हैं, यहां पर विकेट्स हैं 4 और यहां पर रेशियो से भी कितना आया, 4, यानी कि ये जो रेशियो आया ये एग्जैक्ट आया है। तो यहां पर ये जो W होगा ये इसके आपस में बराबर होगा, यानी कि मैं इसको इसके बराबर पुट कर सकता हूं, 60 - A को बराबर पुट कर सकता हूं किसके, W के। तो यहां पर A की वैल्यू चाहो तो आप रख सकते हो, बिल्कुल इजीली आप रख दोगे। तो ये 60 बराबर A + W रखूंगा और A की वैल्यू कितनी है, 900/W + W। तो देखो ये आपकी इक्वेशन बनकर के आ जाएगी डायरेक्टली विकेट्स के फॉर्म में। और यहां पर विकेट्स आपसे पूछ रहा है पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए थे, देखो ये 60 है, यहां पर ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ये आपको पता है उतना ही ये कम होती जाएगी, लेकिन ये 60 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो एक बीच में वैल्यू लगभग हम लोग कितनी 30 गेस कर सकते हैं। तो ये अगर 30 रखूंगा तो यहां पर भी देखो 30 × 30 900, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 + 30 = 60। तो प्रीवियसली पूछा गया था कितने विकेट्स उसने लिए थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 30। अगर पूछा गया होता अब कितने विकेट्स लिए हैं तो 30 प्लस इस मैच में कितने, 4, यानी कि 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अब यहां पर तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इस पे बेस जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत इजी होते हैं जैसे ही आप इसमें एलिगेशन को अप्लाई करोगे। देखो एक गेंदबाज का बॉलिंग एवरेज कितना है, 12.4 है। ठीक है, अंतिम मैच में इसने 26 रन देकर के 5 विकेट लिए, 26 रन देकर के 26 रन दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ये कितना हो गया 52, ये हो गया 10, तो एवरेज कितना आ गया 5.2। तो ये एवरेज है 5.2। और क्या बोल रहा है, बॉलिंग औसत में कितने का सुधार हो गया, 0.4 का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब देखो सुधार होने का मतलब कुछ लोग बढ़ा सकते हैं 12.8 करेंगे, नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए बताया बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना ही जो बॉलर है वो बेटर होगा। ठीक है, तो 12.4 और यहां पर डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा 0.4, यहां पर डिफरेंस निकालोगे तो 7 और 5 12 होता है, तो 7 से थोड़ा सा कम यानी कि 6.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव हटा दोगे, 4 से काटोगे तो ये 34, 34 का आधा 17, 17 × 64 और ये हो जाएगा 1। और ये जो रेशियो आपका आएगा ये किसका होगा, नंबर ऑफ विकेट्स का। ठीक है, तो यहां पर विकेट उसने कितने लिए हैं, 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17×5 = 85। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले कितने विकेट लिए थे, तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां पर विकेट हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 17×5 = 85। तो 85 विकेट्स वो पहले से ले चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेंदबाजी में बॉलिंग का औसत कितना है, 12.4 है। अंतिम मैच में 26 रन देकर के फिर से 5 विकेट लिए, तो ये हो गया 5.2। और क्या बोल रहा है, उसका बॉलिंग औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है 12.2 हो जाता है। आप लगा दोगे फिर से एलिगेशन, ये आ जाएगा 0.2, यहां पर कितना आ जाएगा 5 और 7 12, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे यहाँ एक 0 बढ़ेगा, 2 से काट दोगे, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, आपको एक मैच में बताया गया विकेट के नंबर कितना है 5 है, तो 1 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 5, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 15 150, 5 25, तो ये हो जाएगा 175। तो अगर पूछा गया है अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 175। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेंदबाजी औसत कितना था 24.85 था, ये गेंदबाजी का औसत था। ठीक है, अगली पारी में वो 52 रन देकर के 5 विकेट लेता है, 52 रन देकर के 5 विकेट लेता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 104/10, यानी कि 10.4, ये उसका औसत था। बोले जिसके कारण उसका कुल औसत 0.85 कम हो जाता है, यानी कि 24 हो जाता है। तो यहां पर एलिगेशन लगा दोगे, ये कितना आ जाएगा 0.85। यहां पर देखो 10 से 14 ऐड होगा, लेकिन 0.4 घटा दोगे तो 13.6 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये किसी से कट रहा है क्या, आई थिंक 17 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17×5 = 85। यहां पर देखो 17 से काटोगे, 17 से कटेगा क्या भाई, 17×5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119 और इसके आगे जाएगा
17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। ठीक है, तो ये 8 बार जाएगा। दशमलव यहां पर 2 बार 2 डिजिट के बाद था, तो 1 डिजिट के बाद हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा, इसका हट जाएगा और यहां पर दशमलव रहेगा। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 1। तो 16 और 1 ये अनुपात आपका आ जाएगा 16:1। तो 1 की वैल्यू अंतिम मैच में कितने विकेट लिए उसने 5 लिए हैं, तो उससे पहले कितने लिए होंगे 16 25 80। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो प्रीवियस विकेट कितने हो गए 80, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।